अगर मैं एक लाइन में बोलूं, एआई एजेंट्स का कॉन्सेप्ट अभी 2025 में हर बिजनेस की डिक्शनरी का पार्ट बन चुका है। लेकिन लोगों के दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन है। एआई एजेंट है क्या, चैटबॉट से कैसे अलग है और ये काम कैसे करता है? तो सीधा सवाल, एआई एजेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, एआई एजेंट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो आपके बिहाफ पे काम कर सकता है, वो भी लार्जली ऑटोनोमस तरीके से। मतलब आप एक टास्क दे दो और ये एजेंट उसको खुद प्लान करेगा, स्टेप्स में तोड़ के एग्जीक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट ला के देगा। चैटबॉट सिर्फ सवाल का जवाब देता है, एजेंट आपका पूरा काम खत्म करता है। तो ये सिर्फ एक अपग्रेडेड चैटबॉट नहीं है, राइट? ये तो पूरा वर्कफ्लो हैंडल करता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एआई एजेंट के पास मेमोरी होती है, कॉन्टेक्स्ट समझता है और टूल्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। जैसे अगर आप बोलते हो लास्ट क्वार्टर के बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉग पोस्ट निकाल के उनके लिए सोशल मीडिया अपडेट्स ड्राफ्ट करो और शेड्यूल भी कर दो, तो चैटबॉट शायद एक टेम्पलेट दे देगा, लेकिन एआई एजेंट एनालिटिक्स से डेटा निकालेगा, पोस्ट आइडेंटिफाई करेगा, कंटेंट लिखेगा और अगर इंटीग्रेशन है तो शेड्यूल भी कर देगा। इंटरेस्टिंग। तो ये मल्टी स्टेप रीजनिंग करता है, कॉन्टेक्स्ट याद रखता है और टूल्स के साथ इंटरैक्ट करता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है? इसके पीछे का कोर है एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स जैसे जीपीटी 4.5 या क्लॉट। लेकिन एजेंट का मैजिक तब होता है जब ये मॉडल्स मेमोरी मेंटेन करते हैं, एपीआईज के थ्रू सीआरएम, एनालिटिक्स, ईमेल या किसी भी सिस्टम से डेटा ले सकते हैं और फिर उस डेटा को यूज करके काम करते हैं। मतलब एजेंट एक तरह का डिजिटल टीममेट बन जाता है। तो अभी 2025 में एआई एजेंट्स का अडॉप्शन कहाँ तक पहुंचा है? क्या हर कंपनी यूज कर रही है? अभी भी अडॉप्शन कर्व पे है, लेकिन काफी तेजी से बढ़ रहा है। गार्टनर के रीसेंट सर्वे के हिसाब से 54% ग्लोबल कंपनीज कन्वर्सेशनल एआई किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर रही है। लेकिन ट्रू एआई एजेंट्स जो मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज हैंडल करते हैं, उनमें अभी भी लार्ज एंटरप्राइजेस लीड कर रहे हैं। लेकिन जो कंपनीज आज एडवांस्ड एजेंट्स इंप्लीमेंट कर रही हैं, वो कल के लीडर्स बनने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल यूज केसेस की बात करें, सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ मिल रही है एआई एजेंट से? तीन मेन एरियाज में, मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशंस। मार्केटिंग में कंटेंट प्रोडक्शन, जैसे एक स्ट्रैटेजिस्ट अब एक एजेंट के साथ मिलके वो आउटपुट निकाल सकता है जो पहले पूरी टीम करती थी। सेल्स में लीड क्वालिफिकेशन, आउटरीच, पर्सनलाइजेशन, मीटिंग प्रेप, ऑल ऑटोमेटेड हो रहा है। ऑपरेशंस में इंटरनल नॉलेज मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑटोमेशन और कस्टमर सर्विस ऑगमेंटेशन, ये सब जगह एजेंट्स काम आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल दीजिए, जैसे मार्केटिंग में एआई एजेंट कैसे काम करता है? सपोज आपके पास एक यूट्यूब वीडियो है, एजेंट उसका ट्रांसक्रिप्ट एनालाइज करेगा, की इनसाइट्स आइडेंटिफाई करेगा, फिर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिए अलग अलग ऑप्टिमाइज पोस्ट बना देगा। साथ ही परफॉर्मेंस ट्रैक करेगा और अगले राउंड में ऑप्टिमाइजेशन सजेस्ट करेगा। और सेल्स में? सेल्स में जब कोई लीड आपकी वेबसाइट पे आता है, एजेंट उसके बारे में बैकग्राउंड रिसर्च करेगा, डेटा एनरिच करेगा, स्कोर करेगा और सेल्स टीम को सजेस्ट करेगा कि कौन सा लीड पहले अप्रोच करना चाहिए। मीटिंग के लिए एजेंडा बना देगा, फॉलोअप ईमेल्स ड्राफ्ट कर देगा और पोस्ट मीटिंग समरी भी भेज देगा। लेकिन हर काम तो ऑटोमेट नहीं हो सकता। क्या लिमिटेशंस हैं एआई एजेंट्स की? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है स्पीड। कई बार एजेंट ह्यूमन से स्लो हो सकता है, लेकिन ये कंपनसेट करता है बाय वर्किंग 24/7 और पैरेलल टास्क हैंडल करके। दूसरा, हाई प्रेसिशन टास्क, जहां 100% एक्यूरेसी चाहिए, जैसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स या फाइनेंशियल डिसीजंस, वहां पे अभी भी ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। इंटीग्रेशन भी एक चैलेंज है, स्पेशली लेगेसी सिस्टम्स के साथ। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहे तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले लो प्रिसीजन रिपीटेटिव टास्क्स आइडेंटिफाई करो जहां 90% एक्यूरेसी चलेगी और एरर का इंपैक्ट कम है। फिर एक सिंगल वेल डिफाइंड यूज केस चूज करो। नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म से शुरू करो। ह्यूमन ओवरसाइट का प्रोसेस डिजाइन करो और एक्सटेंसिव टेस्टिंग करो बिफोर फुल डिप्लॉयमेंट। डेटा क्वालिटी और इंटीग्रेशन पे भी ध्यान दो। और मेजरमेंट? कैसे पता चलेगा कि एजेंट का इम्पैक्ट आ रहा है? तीन चीजें ट्रैक करो, एफिशिएंसी मैट्रिक्स, कितना टाइम सेव हुआ, क्वालिटी मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, एरर रेट, और बिजनेस इंपैक्ट मैट्रिक्स जैसे रेवेन्यू, इन्फ्लुएंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेसलाइन एस्टैब्लिश करो पहले, फिर एजेंट डिप्लॉय करने के बाद कंपेयर करो। कॉमन पिटफॉल्स क्या है जिनसे बचना चाहिए? ओवर ऑटोमेशन, बिना ओवरसाइट के सब कुछ ऑटोमेट मत करो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, एजेंट को सुपर ह्यूमन मत समझो। पुअर इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। डेटा क्वालिटी इग्नोर मत करो और क्लियर सक्सेस मैट्रिक्स डिफाइन करो। सबसे इंपॉर्टेंट, एथिकल और कंप्लायंस कंसिडरेशंस को इग्नोर मत करो। फ्यूचर की तरफ देखें तो एआई एजेंट्स का इम्पैक्ट क्या होगा वर्कफोर्स पे? काफी बड़ा शिफ्ट आने वाला है। अब हायरिंग में यह भी देखा जाएगा कि कैंडिडेट अपने रोल में कौन से एजेंट्स यूज करता है या खुद बना सकता है या नहीं। टेक्निकल लिटरेसी तो जरूरी होगी, लेकिन यूनिकली ह्यूमन स्किल्स, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, जजमेंट, उनका वैल्यू और बढ़ जाएगा।
प्रोफेशनल्स अपना पर्सनल एजेंट पोर्टफोलियो बनाएंगे, जैसे मार्केटिंग में कंटेंट एनालिटिक्स और रिसर्च एजेंट्स, सेल्स में प्रोस्पेक्टिंग, आउटरीच और फॉलोअप एजेंट्स। तो एक तरह से एआई एजेंट्स आपका डिजिटल स्टाफ बन जाएंगे, जो आपके स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई करेगा और रेपिटेटिव काम खुद संभालेगा। बिल्कुल। और ऑर्गेनाइजेशंस को अभी से कल्चर, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस पे काम करना चाहिए, ताकि एआई एजेंट्स को इफेक्टिवली इंटीग्रेट किया जा सके। जो कंपनीज आज से शुरू करेंगी वो कल के कंपटीशन में आगे रहेंगी। एक लाइन में आज का टेक अवे क्या है? एआई एजेंट्स रिप्लेसमेंट नहीं, पार्टनरशिप का टूल है। स्टार्ट स्मॉल, फोकस ऑन ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ इंप्लीमेंट करो। फ्यूचर ह्यूमंस और एआई का साथ मिलकर काम करने का है, ना कि एक दूसरे को रिप्लेस करने का। परफेक्ट। मुझे लगता है लिसनर्स को अब एआई एजेंट्स का कॉन्सेप्ट, काम करने का तरीका और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफी क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद और अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।